एक बच्चा जिसका कोई परिवार नहीं उस आदमी से मिलता है जिसका कोई घर नहीं और जो अपनी जिंदगी अपने कुत्ते और बंदर के साथ काटता है। उसी आदमी के साथ वो एक ऐसे एडवेंचर का हिस्सा बन जाता है जो एडवेंचर उसे जीना और खुद को संभालना सिखा देता है। इसी एडवेंचर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस सफर का हिस्सा बनिए। अगर आप फिल्मों के डिटेल्ड एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल इनसाइड अ मूवी में देख सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है जहां एक अनाथ आश्रम में रहने वाला बच्चा डर के मारे अपने कमरे से निकलता है। उस बच्चे के सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जो बातें करते हुए उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगता है। रेमी नाम का वो आदमी उसे अपनी कहानी सुनाने लगा और उस वक्त के बारे में बताने लगा जब वो एक गांव में रहा करता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और कभी अपने पिता से मिला नहीं था। वो सिर्फ ये जानता था कि उसके पिता चिट्ठियां भेजा करते हैं, मगर एक दिन एक चिट्ठी के जरिए उसे ये पता चला कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी माँ को भरपाई के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़े। मजबूरी में उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी और रेमी ने अपनी इकलौती दोस्त रोजेट को खो दिया। रेमी फिर भी हर रात रोजेट से मिलने जाया करता था और उसके मालिक का कोड़ा चुरा लिया करता था ताकि वो रोजेट को पीट ना पाए। एक रात रोजेट के लिए गाना गाते हुए उसके सामने विटालिस नाम का एक बूढ़ा आदमी आ गया, जिसे देखकर रेमी अपने घर चला गया। उस रात रेमी को पता चला कि उसके पिता लौट आए हैं, पर इस बात की खुशी एक पल के लिए भी टिकी नहीं, क्योंकि उसके पिता ने रेमी को ये बता दिया कि ना तो वो उसका पिता है और ना ही उसकी पत्नी रेमी की माँ है। 10 साल पहले रेमी जेरोम नाम के उस आदमी को पेरिस के एक चर्च के बाहर मिला था और वो रेमी को अपने घर ले आया क्योंकि उसे लगा कि रेमी के असली माता पिता उसे ढूंढने वहाँ आ जाएंगे। वो रेमी को बचाने के बदले पैसे कमाने की उम्मीद में था, पर उसकी पत्नी बारबरिन उसे अपने बेटे की तरह पालने लगी। आज रेमी को अपनी असली कहानी पता चल गई, पर अब जेरोम उसे अनाथ आश्रम भेजने के बारे में सोचने लगा है क्योंकि उसके पैर टूट चुके हैं, जिसकी वजह से वो काम भी नहीं कर पाएगा और वो एक बच्चे को पाल नहीं पाएगा। अगले दिन रेमी को बताया गया कि जेरोम मेयर से बात करेगा ताकि उन्हें रेमी की परवरिश के लिए पैसे मिल सके और खुशी खुशी रेमी जेरोम के साथ मेयर के पास जाने लगा। मगर सच ये था कि जेरोम उसे अनाथ आश्रम ले जा रहा था और डर के मारे रेमी बचने की कोशिश करने लगा, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। इसके बाद वो फिर से विटालिस और उसके कुत्ते से जा टकराया। विटालिस एक बच्चे के साथ ये सब कुछ होते देख नहीं पाया, इसलिए उसने जेरोम की कहानी सुनने का फैसला किया। जब उसे पता चला कि जेरोम पैसों की वजह से रेमी को घर से निकाल रहा है, तब उसने कहा कि वो रेमी को किराए पर अपने साथ 1 साल के लिए ले जाना चाहता है और अगर उसे फायदा हुआ तो वो उसे अपने साथ ही रख लेगा। विटालिस असल में एक परफॉर्मर है जो अपने कुत्ते कापी और बंदर जॉली के साथ करतब करके पैसे कमाता है। जेरोम इस सौदे के लिए राजी हो गया और उस दिन विटालिस रेमी को अपने साथ अपने लंबे सफर पर ले गया। इस तरह रेमी अनाथ आश्रम जाने से बच गया, पर उसने अपनी माँ को भी खो दिया। चाहकर भी उसकी माँ रेमी को अपने आप से दूर जाने से रोक नहीं पाई। और आज तक ये बात रेमी को परेशान करती है। रेमी की कहानी सुनने के लिए अब अनाथ आश्रम के दूसरे बच्चे भी उसके पास आने लगे और रेमी उन सबको ये कहानी एक लोरी की तरह सुनाने लगा। रेमी ने विटालिस की चंगुल से निकलने की कोशिश भी की थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाया और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि विटालिस उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। विटालिस के साथ साथ कापी ने भी रेमी को संभालने की कोशिश की और रेमी को वो चीजें मिलने लगी जो पहले उसे कभी मिलती नहीं थी। वो समझ नहीं पाया कि उसके लिए इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं। तब विटालिस ने उसे बताया कि रोजेट के पास उसने रेमी को गाते हुए सुना था और तब उसे समझ आया था कि रेमी की आवाज में जादू है और उसी जादू से रेमी खुद भी पैसे कमा सकता है। विटालिस ने रेमी को अपनी कला का इस्तेमाल करके पैसे कमाना सिखाना शुरू कर दिया। और उसे कापी और जॉली के साथ उसका काम करते देख रेमी भी हैरान हो गया। विटालिस के लिए कापी एक स्टार परफॉर्मर था जिसकी कला सबको हैरान कर देती थी। मगर अब रेमी की कला को आगे लाने का वक्त था। लोगों की भीड़ से डरकर रेमी छुपने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से वो सबके सामने एक मजाक बन गया। उसने कह दिया कि वो कभी भीड़ के सामने नहीं जाएगा, पर विटालिस ने फैसला कर लिया था
कि वो इस डर की वजह से उसकी कला को वेस्ट नहीं होने देगा। एक बार के लिए नाराज होने के बाद रेमी को पता चला कि विटालिस एक महान वायलिनिस्ट हुआ करता था और अलग अलग देशों में परफॉर्म किया करता था। उसने रेमी से कहा कि अगर वो गाने पर ध्यान देगा तो विटालिस उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा, जिसके बाद रेमी अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर भेज पाएगा। मेहनत करके रेमी ने पढ़ लिखकर अपनी माँ के लिए अपनी पहली चिट्ठी लिखी और बताया कि विटालिस उसका अच्छे से ख्याल रखता है। रेमी की चिट्ठी ने उसकी माँ की फिक्र दूर की और फिर रेमी अच्छी तरह म्यूजिक भी सीखने लगा। एक रात उसे पता चला कि विटालिस नींद में एंजो और एंजेलिना नाम लेकर रो रहा है और उनके बारे में पूछने पर रेमी को पता चला कि एंजेलिना विटालिस की पत्नी और एंजो उसका बेटा है जो अब उसकी जिंदगी में नहीं रहे। विटालिस ने रेमी के डर को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गाने के लिए कहा। जब रेमी को पता चला कि वो किसानों के सामने खड़े होकर गा रहा था तो उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया और उसकी आवाज सुनकर सामने खड़ा हर एक इंसान उसके गाने में गुम हो गया। पहली बार रेमी को एहसास हुआ कि वो गानों से कितना प्यार करता है और उसने फैसला कर लिया कि वो कभी गाना नहीं छोड़ेगा। विटालिस की वजह से रेमी एक सिंगर बनने लगा, पर वो दूसरे रईस बच्चों में घुल मिल नहीं पाया। इसी कोशिश में उसकी मुलाकात लीसा नाम की एक लड़की से हुई जो चल नहीं सकती और लीसा की माँ पहली बार अपनी बेटी को हंसते देख खुश होने लगी। लीसा और रेमी की दोस्ती हो गई और रेमी उससे फिर से मिलने की उम्मीद करने लगा। एक दिन कुछ पुलिस वालों ने विटालिस की परफॉर्मेंस रुकवा दी और कापी और जॉली को हिरासत में लेने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि बिना लाइसेंस के विटालिस परफॉर्म नहीं कर सकता। हालात बदतर होने लगे और कापी और विटालिस दोनों को चोट लग गई। किसी तरह रेमी कापी और जॉली के साथ भाग निकला, पर विटालिस को गिरफ्तार कर लिया गया। बिना वक्त गवाए रेमी लीसा की मां के पास मदद मांगने चला गया और उनकी वजह से विटालिस कोर्ट में बेगुनाह साबित हो गया, मगर आजाद होने के लिए उसे दुनिया के सामने अपनी असली पहचान बताने के लिए कहा गया, मगर विटालिस ने कुछ भी नहीं बताया। विटालिस ने रेमी से कह दिया कि उसकी असली पहचान कभी बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसने एंजेलिना और एंजो की जान ली है। विटालिस अतीत में एक अलग इंसान हुआ करता था जिसे सिर्फ दौलत और शोहरत की भूख थी। वो अपनी कला में इतना गुम था कि उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी बीवी और बच्चा घर में लगी आग के बीच फंस चुके हैं। अपनी लापरवाही की वजह से वो उन दोनों को बचा नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी कला और वायलिन दोनों को त्याग दिया। विटालिस को 2 महीने की कैद की सजा सुनाई गई और रेमी उसके आजाद होने का इंतजार करता रहा। रेमी और लीसा की दोस्ती गहरी होने लगी और रेमी उसी परिवार के साथ रहने लगा। उसने लीसा को अपने अनाथ होने की कहानी और उस कपड़े के बारे में बताया जो उसके असली माता पिता ने उसके पास छोड़ा था। आखिरकार आजाद होकर विटालिस रेमी के पास आ गया, पर लीसा की मां निराश हो गई क्योंकि वो चाहती थी रेमी लीसा के साथ ही रहे। विटालिस चाहता था कि रेमी अपनी कला को ना छोड़े, इसलिए उसका कहना था कि रेमी एक महान सिंगर बनकर खुद लीसा का हाथ मांगने उसके पास आ जाएगा। मगर विटालिस ने ये फैसला रेमी के हाथों में छोड़ा और रेमी ने फैसला लिया कि वो विटालिस के साथ आगे का सफर तय करेगा। लीसा के पास लौटने का वादा करके वो विटालिस के साथ आगे बढ़ा और इस सफर के दौरान वो लीसा को और लीसा उसे याद करती रही। अचानक विटालिस की तबीयत बिगड़ने लगी और सफर के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। इन मुश्किलों का सामना करते हुए कापी को भी चोट लग गई और जॉली भी बारिश की वजह से बीमार हो गया। दूसरी ओर लीसा को पता चला कि जो कपड़ा रेमी अपने साथ लेकर घूमता है वो लंदन के मशहूर डिजाइनर ने बनाया है, और ये जानकर उसने अपनी माँ को रेमी की पूरी कहानी सुना दी। विटालिस ने अपने साथियों का इलाज तो करवाया, मगर खुद का कोई इलाज नहीं करवाया, क्योंकि वो जानता था कि उसे टीबी की बीमारी है। वो ये भी जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए वो जल्द से जल्द जॉली के इलाज के लिए पैसे कमाना चाहता था। इसी इरादे से उसने सालों बाद अपने वायलिन का इस्तेमाल किया और तब पहली बार रेमी ने विटालिस की कला का जादू देखा। उसकी परफॉर्मेंस देखकर एक लड़की उसके पास आ गई। उसने बताया कि सालों पहले उसने महान म्यूजिशियन कार्लो को इसी तरह परफॉर्म करते देखा था और विटालिस के इनकार करने के बावजूद वो समझ गई कि विटालिस ही कार्लो है।
वो कार्लो की पूरी कहानी जानती थी और इसलिए उसकी परेशानियों को समझकर उसने कार्लो यानी विटालिस को सोने का एक सिक्का दिया। उस सिक्के की वजह से जॉली ठीक हो सकता था, मगर इलाज पूरा होने से पहले ही जॉली की मौत हो गई। जॉली की मौत के बाद विटालिस की बिगड़ती तबीयत देखकर डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात की। उसी वक्त लीसा की एक चिट्ठी भी आई, जिसे पढ़कर विटालिस को पता चला कि लीसा की मां ने रेमी के असली माता पिता को ढूंढ निकाला है और उसके असली माता पिता लंदन में रहते हैं। उसी वक्त अपने इलाज को ठुकराकर विटालिस उसे लंदन ले गया और वहाँ के बैरिस्टर जेम्स ने बताया कि रेमी सचमुच उसी परिवार का वारिस है जिस परिवार ने अपने बच्चे को खो दिया था। रेमी को उसके माता पिता के पास ले जाया गया, मगर उसके सामने दो बूढ़े लोग आए जो उसे देखकर रोने लगे। रेमी के पिता ने कहा कि एक औरत ने 6 महीने के रेमी को अगवा कर लिया था, क्योंकि रेमी के पिता ने उस औरत से शादी नहीं की थी। मगर विटालिस का कहना था कि जेरोम ने एक आदमी को ऐसा करते देखा था, ना कि किसी औरत को। रेमी विटालिस की बीमारी के बारे में जान चुका था, इसलिए चाहता था कि वो वापस डॉक्टर के पास जाए और रेमी को छोड़कर विटालिस को उससे दूर जाना पड़ा। जाने से पहले विटालिस को पैसे भी मिले, पर अब रेमी एक अजीब से अनजान घर में पूरी तरह अकेला हो गया। देर रात उस घर की छानबीन करते हुए रेमी को पता चल गया कि जो लोग उसके माता पिता होने का दावा कर रहे हैं वो असल में चोर हैं। और जेम्स भी उन दोनों चोरों के साथ मिला हुआ है। उन दोनों का प्लान रेमी को जान से मारने का था, मगर सही वक्त पर विटालिस कापी के साथ उसे बचाने वहां आ पहुंचा। पैसे मिलने पर और रेमी के पिता की कहानी सुनने पर विटालिस को उन दोनों के इरादों पर शक हो गया था और पूछताछ करने पर उसे पता चला कि जेम्स रेमी का असली चाचा है और उसने रेमी के पिता की मौत के बाद जायदाद के लालच में 6 महीने के रेमी को फ्रांस के चर्च के बाहर छोड़ने का प्लान बनाया था। विटालिस को जैसे ही पता चला कि रेमी की मां कहाँ है, वो रेमी को लेकर वहां जाने के लिए निकल पड़ा और तूफान के बीच वो रेमी को जिंदा रखने की कोशिश करता रहा। उसने कापी को मदद ढूंढने के लिए कहा और रेमी से कहा कि वो एक बार उसका गाना सुनना चाहता है। एक आखिरी बार रेमी की आवाज सुनकर विटालिस को वो खुशी मिल गई जो उसने खो दी थी और उसी खुशी के साथ उसकी मौत हो गई। रेमी ने अपने मालिक और अपने सबसे करीबी दोस्त विटालिस को हमेशा के लिए खो दिया, मगर विटालिस और कापी की वजह से वो अपनी असली माँ के पास पहुँच गया। रेमी की माँ मैरी ये जानती ही नहीं थी कि वो उन्हीं का बेटा है और जेम्स यही साबित करने की कोशिश करता रहा कि वो बच्चा सिर्फ एक चोर है। मगर फिर मैरी को रेमी के कपड़ों में वो लोरी मिली जो उसने अपने बेटे के लिए लिखी थी। वो लोरी उसी बास्केट में थी जिस बास्केट में रेमी को चर्च के बाहर छोड़ा गया था और इस तरह रेमी को उसकी असली पहचान और मैरी को उसका बेटा मिल गया। रेमी की यही कहानी सुनने के बाद अनाथ आश्रम के बच्चों को ये भी पता चला कि जेम्स को उसके पापों की सजा भी मिली और विटालिस से किया वादा निभाकर रेमी ने उसकी असली पहचान को दुनिया से छिपा कर भी रखा। आज भी रेमी हर रोज विटालिस की कब्र पर जाकर उसे याद करता है और उसे भी याद दिलाता है कि उसी की वजह से रेमी आज जिंदा है। मैरी की मदद से रोजेट को फिर से खरीदकर रेमी उसे अपनी दूसरी माँ के पास ले गया और जेरोम की मौत के बाद वो भी रेमी के पास आ गई और उन्होंने ही इस अनाथ आश्रम की शुरुआत की जहाँ बच्चों को एक परिवार का प्यार दिया जाता है। अंत में अपना हर एक वादा निभाकर रेमी एक मशहूर सिंगर भी बन गया और उसने लीसा से शादी भी कर ली और इसी तरह उसने विटालिस का सपना पूरा करके उसकी हर एक बात को सही साबित किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।